कभी कभी आप लोगों ने समाज में देखा होगा या अपने घर में भी देखा होगा या फिर अपने सोशल मीडिया या फिर कहीं भी अपने रिश्तेदारों में देखा होगा कि आप चाहे भले किसी बंदे के लिए कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो आपसे ज़्यादा मतलब नहीं रखेगा। उसे जिससे मतलब है उसी तरीके से वो दूसरे ही से मतलब रखेगा। मतलब ज़्यादा उलझा नहीं रहा हूँ, मुद्दा ही क्या आ जाता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को समर्थन क्यों देता है तुर्की। आप लोगों को पता होगा तुर्की में जब भूकंप आए तो बाकायदा इंडिया ने सबसे पहले हेल्प करी जाके, बिना उनकी हेल्प मांगे। फिर उनके जो ऑफिसर थे और उनके जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी धन्यवाद करा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का, या इंडिया का धन्यवाद करा। उसके बावजूद भी भारत के खिलाफ पाकिस्तानियों को क्यों समर्थन देता है तुर्की, ये मुद्दा सामने आ जाता है। तो चर्चा में क्यों मुद्दा आ रखा है सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सारथी स्टडी वन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं टॉपिक पे। पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन है और भारत के प्रति रुख इसराइल ने भारत का समर्थन किया है। यानी देख सकते हैं कि पाकिस्तान को कौन समर्थन कर रहा है, तुर्की, और वहीं भारत को कौन समर्थन कर रहा है, इसराइल। इसराइल तो हमारा सच्चा परम मित्र रहा है, हमेशा जरूरत बनने पर काम देता है और हमेशा ही सपोर्ट करता है। चलो अब आगे देखते हैं प्रमुख बिंदु क्या रखें। भारत की पश्चिमी सीमा हाल ही में 36 स्थानों पर पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा हमले की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया। इन हमलों में प्रयुक्त 300 से अधिक ड्रोन तुर्की निर्मित बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ये ड्रोन एसिगार्ड सोनगर मॉडल के थे, जिन्हें पाकिस्तान द्वारा तुर्की से प्राप्त किया गया था। पाकिस्तान और तुर्की के बीच मजबूत सैन्य संबंध हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में ही तुर्की वायुसेना का C-130 विमान पाकिस्तान में उतरा था, जिसके बारे में अंकारा ने कहा कि वह सिर्फ ईंधन भरने के लिए था। पिछले सप्ताह के अंत में एक तुर्की नौसैनिक युद्धपोत भी कराची बंदरगाह पहुंचा था, जिसके बारे में अंकारा ने कहा कि ये सद्भावनापूर्ण कदम था। भारत इजराइल की बात की जाए तो भारत ने इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार ने बुधवार को पाकिस्तान पर भारत के हमले के बाद घोषणा की कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन और कारण की पृष्ठभूमि देखते हैं। तुर्की और पाकिस्तान दोनों राष्ट्र शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के रणनीतिक साझेदार रहे हैं। ये सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सियाटो यानी कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे गठबंधनों के हिस्से भी थे। 1950 के दशक से ही पाकिस्तान और तुर्की के बीच सैन्य सहयोग की नींव रखी गई, जिसमें पाकिस्तान जनरलों और अफसरों की तुर्की में परीक्षण भी शामिल था। इस्लामिक पहचान के साथ साथ ओटोमन साम्राज्य की विरासत ने तुर्की को मुस्लिम दुनिया में एक विशेष दर्जा दिलाया, जिसका लाभ पाकिस्तान ने भी अपने रणनीतिक हितों के लिए उठाया। अब ये थोड़ा समझते हैं कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पहले बगदाद पैक्ट बगदाद पैक्ट या बगदाद संधि कहा जाता था, एक शीत युद्धकालीन सैन्य गठबंधन था जो मुख्य सोवियत संघ के विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसका गठन जो था 1955 में हुआ था और ये 1979 तक सक्रिय रहा। अब सीएटो क्या होता है या सीटो क्या होता है? ये एक क्या शीत युद्धकालीन सैन्य गठबंधन था जिसकी स्थापना अमेरिका के नेतृत्व में 1954 में की थी। इसका भी उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना, विशेष रूप से डोमिनो थ्योरी के तहत, यानी कुल मिला के रसिया के विस्तारवाद को रोकना। अर्दोआन युग, इस्लामिक राष्ट्रवाद और कश्मीर नीति। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने पैन इस्लामवाद नेतृत्व का दावा करते हुए पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। अर्दोआन बार बार संयुक्त राष्ट्र महासभा और OIC मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर इसे मुस्लिम समुदाय से जोड़ा, इस्लामिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते रहे। फरवरी 2020 में पाकिस्तान दौरे के दौरान अर्दोआन ने जम्मू कश्मीर की स्थिति की तुलना गाजा से की, जो भारत के दृष्टिकोण से एक सीधी कूटनीतिक हमला था। रक्षा सहयोग और टेक्नोलॉजिकल गठबंधन। तुर्की पाकिस्तान रक्षा सहयोग में हाल ही के वर्षों में अभूतपूर्व तेजी आई है। पाकिस्तानी नौसेना के लिए मिलेगम क्लास युद्धपोतों का निर्माण तुर्की में किया जा रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, विशेषकर बायरक्टर TB2 UAVs
का आदान प्रदान हुआ है, जिसका उपयोग भारत के विरुद्ध कथित तौर पर हुआ था। धार्मिक विचारिता बनाम भू राजनीतिक यथार्थ क्या हो रखा है। अर्दोगान इस्लामिक पहचान के तहत मुस्लिम एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन इसे भू राजनीतिक फायदे के रूप में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। ओआईसी में भारत का विरोध करना, सऊदी व यूएई के दबदबे के विरुद्ध वैकल्पिक इस्लामिक ध्रुव का खड़ा होना, मलेशिया, ईरान और पाकिस्तान के साथ मिलकर 2019 में एक वैकल्पिक इस्लामी मंच बनाने का प्रयास, कुआला लंपुर समिट इसी दिशा में प्रयास था, जिसे सऊदी दबाव में पाकिस्तान ने छोड़ दिया था। भारत तुर्की संबंधों में खटास कब से आई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की का दौरा नहीं किया। ये एक संकेत है कि भारत इस रिश्ते को प्राथमिकता नहीं देता है। तुर्की द्वारा संयुक्त राष्ट्र और ओआईसी मंचों पर बार बार कश्मीर को विवादित कहना भारत की क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध जाता है। जबकि तुर्की में आए भूकंप के समय भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत एवं बचाव के हेतु कार्य किए थे और सहायता भी भेजी थी। भारत के लिए मध्य पूर्व में ज्यादा महत्वपूर्ण साझेदार जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और इजराइल हो रखे हैं। इस्लामिक पहचान या राजनीतिक अवसरवाद क्या है। तलमीज अहमद का मत है कि तुर्की की इस्लामी प्रतिद्वंद्विता एक रणनीतिक ये इस्लामी दिखावटी एकता वास्तव में रणनीतिक हितों के आधार पर संचालित होती है, जैसे कि रक्षा निर्यात हो गया, सैन्य अड्डों की संभावनाएं होगी और इस्लामी दुनिया में नेतृत्व की दौड़। यानी इस्लामी दुनिया में तुर्की अपने आप को, यूएई अपने आप को और ये जो ईरान अपने आप को, सब अपने आप को तुर्रम खां समझते रहते हैं। तो भारत की कूटनीति रणनीति पाकिस्तान तुर्की गठजोड़ का उत्तर क्या हो रखी है। साइप्रस और ग्रीस के साथ संबंध मजबूत करना, आर्मेनिया का सैन्य समर्थन करना, तो ये सारी गठबंधन की नीतियां बना रखी है इंडिया ने। तो कुल मिला के आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में कोई दिक्कत लगती हो तो बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आर्टिस्ट स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।